बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार फ़िश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो है फ़िश टिक्का मसाला। बहुत ही मज़ेदार, इतना अच्छा मसाला इसको लगाए कि आप बनाएंगे एक बार तो सारी सर्दियाँ यही सोचेंगे कि यही फ़िश टिक्का खाएं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सा मसाला इसके लिए तैयार किया और इस पे लगाया है जो कि बहुत ही मछली को मज़ेदार बनाएगा। फ़िश मैंने ली है 1 किलो के करीब रोहू फिश है। 3 किलो के करीब की फिश थी तो जिससे मैंने छोटे छोटे पीसेस में करवा लिया और इसमें कांटे बहुत कम है। अगर आप बगैर कांटों वाली मछली इसके लिए बनाना चाहते हैं तो फिर आप बगैर कांटों वाली मछली भी ले सकते हैं। 2 लीमू लिए मैंने, उसका जूस उसके ऊपर डालना है। लीमू बड़े साइज के हों और लीमू अच्छा सा जाएगा तो तभी इसका जायका बहुत मजे का मिलेगा। 1 टीस्पून मैंने अदरक लिया और 1 टीस्पून लहसुन लिया, उसे कूट लिया और उसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाला और इसको सारा पानी को इसमें फिश में डाला। और जो ऊपर से ये लहसुन अदरक आपको नजर आ रहा है, आप किसी भी हांडी में इस्तेमाल कर सकते हो। हॉट चिली सॉस होममेड ये मैं इसमें 1 टीस्पून शामिल करूंगी जो कि इसके जायका बनाएगा मज़ेदार। और ये है ग्रीन चिली सॉस 1 टीस्पून होममेड और कश्मीरी मिर्च 1/2 टीस्पून। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मत डालिएगा। और बहुत थोड़ा सा नमक डालना है क्योंकि जब फिश धोते हैं ना तो उसमें भी हम नमक डाल के धोते हैं, तो मैंने हस्बे ज़रूरत नमक डाल दिया। और यह है चाट मसाला 1 टेबलस्पून, इसमें भी नमक है तो इसलिए नमक आपने हिसाब से डालना है। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर इसमें गया और इसमें सोया सॉस जाएगा जो कि इसका जायका बहुत बेहतरीन बनाएगा। 1 टेबलस्पून मसाला बहुत अच्छा सा आपने इसे लगाना है। कुछ मैं चम्मच से लगाऊंगी और कुछ हाथों से, क्योंकि काफी मिर्चें हैं ना तो हाथों को लग सकती हैं। और मछली को मैंने हाथों से भी अच्छा सा मसाला इसे लगा दिया, मैरिनेशन कर दी। ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रखूंगी, ओवरनाइट के लिए। अगर आप 2 से 3 दिन या 4 दिन 5 दिन इस तरह मसाला लगा के रखना चाहते हैं, जब आपका दिल करे तो आप फिर रेसिपी तैयार करें, ये भी आप कर सकते हो। जरूरी है कि इसे ओवरनाइट के लिए जरूर फ्रिज में रखें। इसके बाद फिर इससे रेसिपी तैयार करेंगे जो कि टिक्का फिश हमारी रेसिपी का नाम है। तो इसे मैं ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया, बहुत ज़्यादा गर्म करना भी नहीं है। मछली को ओवरनाइट रख दिया था मैंने, अब आपके सामने है। और ये वाली साइड में इस तरह पैन की तरफ रखूंगी। इससे ये होगा कि जो स्किन है ना जो होती है इसकी मछली की, तो वो फ़ौरन चिपकती है। तो आप पहले इस तरह रखें ताकि जो पैन का टेम्परेचर है ज़रा कम हो। ये मैंने लो से थोड़ा सा तेज़ रखा हुआ, ज़्यादा नहीं रखा। मछली चिपक गई सारी, इसका मसाला भी उतरेगा तो फिर वो जायका नहीं आपको मिलेगा जो कि मसाला ऊपर इस तरह नज़र आना चाहिए। मैंने 2 मिनट के बल्कि 2 मिनट से भी पहले मैंने इसे पलट दिया और इसको पलटते ही रहना है आपने, एक साइड पे छोड़ नहीं देना। इसे हमने कलर भी नहीं देना और इसे क्रिस्पी भी नहीं करना। तो पानी इसका ड्राई इसी तरह ही होगा। पहले भी जो मछली धोई थी ना तो काफ़ी पानी मैंने ड्राई किया, छलनी में रख दिया था 4 से 5 घंटे के लिए ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। जब फ्रिज से निकाला तब भी पानी जो थोड़ा बहुत मुझे नज़र आया वो भी मैंने निकाल दिया। सिर्फ मसाला है जो पैन में ये इस तरह मैं लगा रही हूँ। अब पलट के जो साइड हमने पलटी थी उस पर वो मसाला लगा दे जो बर्तन में लगा हुआ है, वो थोड़ा थोड़ा निकालते जाएं और इस तरह आपने लगा देना है तमाम पीसेस के मछली के पीसेस को। और ये इस तरह मैं चम्मच से इसे हर कुछ सेकंड में इसे इस तरह चम्मच चलाती रहूँगी ताकि मछली चिपके ना, और ऊपर से इस तरह ऑयल में डालती रहूँगी। बड़े ध्यान से आपने करना है। कलर भी अच्छा है, मसाला भी लगा रहे, मछली जले भी ना और क्रिस्पी भी नहीं करनी। बस ये आपने ध्यान रखना है, तभी आपको बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा। वही टिक्का जो हम खाते हैं ना वही टेस्ट आप मछली में भी ले सकते हैं, बजाय इसलिए कि आप वही मसाला जो टिक्के पे लगा होता है ना उस तरह का जायका आपको मिलेगा। तो आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है ताकि आप वही जायका टिक्के वाला मछली से ले सके। सीखों पे भी लगा सकते हैं अगर आपका दिल चाह रहा है तो उस तरह भी आप कर सकते हैं। जब ये तैयार हो जाए तो फिर आप ऊपर से ऑयल लगा दें तो आप
फ़िश टिक्का ग्रिल पे या कोयलों पे भी बना सकते हैं। तमाम पीसेस मैंने डाल दिए और बहुत हल्की आग पे ये मैं फ्राई कर रही हूँ। बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आप भूल मत जाना और इसे जलाना नहीं है और पलटते रहना, जिस तरह ये मैं पलट रही हूँ। इस तरह तकरीबन पलटते रहें, पास खड़े रहें, अच्छे ध्यान से आपने कुक करना है और तकरीबन 15 मिनट में ये मछली तैयार हो जाएगी। जो जितना उसमें मसाला था ना मैंने तमाम पीसेस पे लगा दिया है और आप पलटते रहेंगे तो तैयार होगी। बहुत ही अच्छी खिली खिली सी फ़िश मिलेगी क्योंकि लीमू इसमें हमने अच्छा खासा लगाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मछली तैयार हो चुकी है। ऑयल आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है ये तैयार है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मसाला इसके ऊपर लगा हुआ है, कोई क्रिस्पी नहीं हुई, ना ही कलर इसको मैंने दिया है कि ये जल जाए। ये आप चेक कर लो, इस तरह का मसाला लगा होना चाहिए। तो इसको मैं निकाल लूँगी, ऑयल अलग कर लूँगी तो पैन को खाली करने एक और काम करेंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार सा सैलड तैयार होगा। ये मैंने पैन को खाली कर लिया, थोड़ा सा ऑयल है तो इसी में मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें एक साइड से कट लगाया हरी मिर्च को ताकि अंदर तक इसका मछली का फ्लेवर जाए। और 1 मिनट के लिए जो प्याज और टमाटर है इसको हमने हल्का सा रोस्ट करना है और फ्लेम मैंने वही लो रखा है, ज़्यादा नहीं रखना। और बस इस तरह करके चम्मच चला के तो ये सैलड जो मैंने डाला है प्याज और टमाटर ये निकाल लूँगी। और हरी मिर्चों को 1 मिनट के लिए मैंने मज़ीद फ्राई करना है ताकि उसमें जो कच्चा पानी है ज़रा थोड़ी सी कुक हो जाए तो वो ताकि खाने में अच्छी लगे बस। और ये भी तैयार हो गई हरी मिर्च हमारी। और अब ये मैंने इसे सेट कर दिया डिश में और इसे धुआं देंगे स्मोक से। इसका वही फिर टिक्का मसाले वाला आपको जायका मिलेगा। ऑयल वही है जो मछली का बचा हुआ था। तो इसको 3 मिनट के लिए आपने इसे ढक के छोड़ देना है। इसके बाद फिर ढक्कन हटा के फिर दिखाती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अच्छा स्मोक आ चुका है। फ़िश को जायके में बाकमाल लजीज होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। फेसबुक पर हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, प्लीज़ हो सके तो फॉलो कर लें। और मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ अलग प्लेट में ताकि आपको पता चले कि इसमें कितना अच्छा मसाला लग चुका है। ऑयल भी बिल्कुल नहीं है, सारा ऑयल मैंने अलग कर दिया हो। आप मछली की कोई डिश बनाएं तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखो, आप देख लो कि किस तरह खिली खिली नज़र आ रही है, एक एक पीस अलग अलग नज़र आ रहा है। यही इसकी निशानी होती है कि ये बहुत अच्छी फ़िश हमने तैयार कर लिया। इंशाल्लाह आप भी घर में ट्राई करें, इससे भी ज़्यादा मज़े की आपको फ़िश मिलेगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।